गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ आयत। वेलकम टू द ब्लू IAS। आज हम आपके लेकर आए हैं EPFO के प्रीवियस ईयर के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। EPFO यानी कि आप सब जानते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके एग्ज़ाम हमारे 21 में होने वाले हैं। उसी को टारगेट करते हुए हमने ये प्रीवियस ईयर का इंग्लिश क्वेश्चन पेपर उठाया है, जिसमें जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो लेट्स हैव अ लुक। ओके, पहले हम इसका डायरेक्शन देखते हैं क्या कह रहे हैं। द फॉलोइंग 10 आइटम्स 1 to 10 आर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, जो हमारे 1 से 10 तक के क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। देयरफॉर, इसलिए दीज आइटम्स डोंट हैव हिंदी वर्जन, इनका हिंदी वर्जन नहीं है। ओके, चलो फिर हम हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इंडिकेशन आउट ऑफ द सेंटेंस। ओके, हमारा सेंटेंस है आई गेव हिम अ पीस ऑफ माइंड। आई गेव हिम अ पीस ऑफ माइंड। तो आप आई गेव हिम अ पीस ऑफ माइंड, इससे आप क्या समझते हैं? तो पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है टू टेल समथिंग अबाउट अदर एक्सप्रेशन। टू टेल समथिंग अबाउट अदर एक्सप्रेशन। तो अब आपको इसका क्वेश्चन तो आंसर तो मिल ही गया होगा। एप्रिसिएशन तो हो नहीं सकता, हम उसको अप्रिशिएट तो कर नहीं रहे हैं। गुस्से में तो किसी को एप्रिशिएशन, वार्निंग भी नहीं है हमारा। ग्रीटिंग तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो हमारा इसका सही जवाब है स्कॉल्डिंग, डांटना। मतलब कि आई गेव हिम अ पीस ऑफ माइंड मीन्स आप ऐसे कह सकते हो लाइक मेरे बॉस ने मुझे कोई काम दिया और मैंने उसको ठीक से नहीं किया, तो उसने मुझे क्या दिया? ही गेव मी अ पीस ऑफ माइंड। मतलब उसने मुझे डांट दिया गुस्से में, जब मुझे एक तो अपना उसने गुस्से का एक्सप्रेशन मुझे दिया। ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड, तो पहले तो मैं आपको ब्लू ब्लड का मतलब भी बता देती हूँ, जिससे आप अपने आप ही आसानी से समझ जाएंगे। ब्लू ब्लड का मतलब होता है अ रिच पर्सन, थर्ड बार्ड वाला, अ रिच पर्सन जो एक अच्छी फैमिली से, हाई फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्लू ब्लड। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो हमारा ऑप्शन ए में है पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, तो ये हमारा रॉन्ग है। सैप ऑफ टीक वुड, तो सैप ऑफ टीक वुड किसको बोलते हैं? सागवान की जो लकड़ी होती है, एक अच्छी एक हाई क्लास लकड़ी होती है, तो उसको हम बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही अपोजिट है, नहीं हो सकता सागवान लकड़ी। हमारा ऑप्शन सी एन एरिस्टोक्रेट। ठीक है, इसका मतलब है अ रिच पर्सन, अ रिच पर्सन थर्ड बार्ड वाला, या फिर इसको हम ब्लू ब्लड भी बोलते हैं। तो आपको हमारा जवाब तो मिल ही गया होगा। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी एन एरिस्टोक्रेट, यानी कि सिनोनिम ऑल्सो ब्लू ब्लड। हमारा तीसरा क्वेश्चन है ही वॉज हॉर्स्ड बाय हिज ओन पैटेड। ठीक है, तो इसका मतलब पहले हम समझते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है अपने खुद के खोदे हुए गड्ढे में ही गिर जाना। ठीक है, मतलब खुद का कोई प्लान बनाना, कोई कोई मतलब योजना बनाना और उसमें खुद ही डूब जाना। ठीक है, तो रेफर टू द ऑप्शन ए ही हैड प्रॉब्लम्स एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ओन प्लान्स टू हर्ट अदर। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी है ही वॉज हाई अप ऑन द पोल, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी ही वुड यूजली रन अवे फ्रॉम ट्रबल, ये भी नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन डी है ही वॉज इनडिफरेंट टू ही सराउंडिंग, ये तो बिल्कुल ही मैच नहीं खाता। तो हमारा जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए ही हैड प्रॉब्लम्स एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ओन प्लान्स टू हर्ट अदर। मतलब वो अपने ही, उसने खुद की जो प्रॉब्लम है एज अ रिजल्ट उसने अपनी ही प्रॉब्लम में फंस गया और दूसरों को भी हर्ट करता है। ठीक है, तो हमारा इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ओके, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज बल्लाड। तो पहले तो हम समझते हैं बल्लाड क्या मतलब है। तो बल्लाड का मतलब होता है एक सादा सा गीत, सिंपल सा गीत, या कोई लव स्टोरी। ठीक है, या फिर यू कैन से लोक कथाएं जो कविताओं में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बल्लाड। तो देखिए हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, वी हैव अ 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए अ नॉवेल
जो बिल्कुल ही मैच नहीं खाता हमारे बल्लाट से, ठीक है, तो ये गलत है। सेकेंड है हमारा अ हिस्टोरिकल नरेशन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, कोई वास्ता ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है बल्लाट से, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमारा सी है अ पॉपुलर स्टोरी और फॉल टेल इन वर्ड्स, तो फॉल टेल का मतलब क्या होता है, लोक कथा है, ठीक है, जो कि कविताओं में यूज़ की जाती हैं, पॉपुलर स्टोरी, ठीक है, और एक म्यूजिकल कॉमेडी, तो ये भी, तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी अ पॉपुलर स्टोरी और फॉल टेल इन वर्ड्स। ओके गाइस, हमारा 5वां क्वेश्चन है प्लेगरिज्म मीन्स। तो पहले तो हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। आई नो कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा, बहुत से नहीं पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वो आज जान जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है साहित्य चोरी, साहित्य की चोरी। अब आप साहित्य से समझते होंगे, यानी कि एक साहित्य जैसे कि कोई ऑथर होता है वो एक नॉवेल लिखता है, कोई स्टोरी लिखता है, ठीक है, या उसके कोई आइडिया, तो जब ऐसा कोई या फिर हम में से कोई भी एक आदमी जब अपने कुछ जिसका हमारा खुद का ऑन होता है, जब हम उससे कोई चोरी कर लेता है, मतलब समझिए कि मेरे कुछ थॉट्स हैं, मेरी कुछ कविताएं हैं, मेरे कुछ आइडियल हैं, मैंने लिखे अपने शब्दों में, अपने अपने विचारों से, और उसको किसी और ने कॉपी कर लिया और अपना नाम दे दिया, तो ऐसे उसको क्या, हम उस साहित्य की चोरी करना, तो उसको हम प्लेगरिज्म बोलते हैं। तो इसके ऑप्शन देखिए, इससे हमारी मीनिंग को क्या रिलेट करता है। ऑप्शन ए है हमारा देयर वॉज एन एपिडेमिक ऑफ प्लेग इन द एरिया, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एपिडेमिक मतलब क्या होता है, एक महामारी, जैसे कि अभी कोरोना आया था, एक संक्रमण, ठीक है, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। हमारा ऑप्शन है बी इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये तो हमारा कहीं से कहीं तक मैच ही नहीं करता, तो ये दोनों हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। हमारा सी है इट इंडिकेट्स अ हैप्पी कम्युनिटी स्पिरिट लाइक इन प्लेइंग होली, ये भी हमारा नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, ऑप्शन डी, और ये आप देख सकते हैं, ये पढ़ने से ही पता लग रहा है, इट इज़ अ प्रेजेंटिंग द वर्क ऑफ समवन एल्स एज वंस आउन, तो इसका जो सही मीनिंग है वो यही है, किसी और के काम को अपना बनाना, किसी और के चीज़ को अपना बनाना, चोरी कर कर अपना नाम लगाकर, टैग लगाकर उसको बोलना भाई ये काम मैंने किया है, तो उसको बोलते हैं क्या, प्लेगरिज्म। प्लीज़ इसको याद रखिए। ओके गाइस, तो हमारा 6th क्वेश्चन है रिवलरी बिटवीन द टू क्लैंस हैज़ बिकम वाटर अंडर द ब्रिज मीन्स। तो पहले तो हम समझेंगे एक एक करके सबकी मीनिंग। तो व्हाट इज रिवलरी, रिवलरी इसका मीनिंग होता है मुकाबला, कोई मुकाबला, विरोध, युद्ध, ठीक है। और हमारा क्लैंस का मतलब होता है, क्लैंस इसका मतलब क्या होता है, वंश, कुलीन। तो मतलब दो वंशों के बीच में एक मुकाबला हुआ, एक विरोध हुआ, और वो क्या हो गया, अब हम इनके ऑप्शन में देखते हैं। पहले तो देखिए ये इट हैज़ बिकम वाटर अंडर द ब्रिज मीन्स, पहले तो आप इसको क्वेश्चन को आप मैंने हमेशा आपको मतलब बोलते हैं और बोला जाता है कि आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, या कोई भी लैंग्वेज का हो, आपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन किस लैंग्वेज में लिखा है, किस टेंस में लिखा है, वो क्या पूछ रहा है, राइट। तो इसमें क्लियर लिखा है क्लैंस हैज़ बिकम, तो ये हमें दिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो अगर हम ये सब देखेंगे तो हमें ऑप्शन में आंसर ढूंढने में ईजी रहेगा। अब देखिए हमारा ऑप्शन है द रिवलरी कंटिन्यूज, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। कंटिन्यूज मतलब अभी तक, वो तो नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, वो पास एकदम प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। ओके, हमारा ऑप्शन बी है इट हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट, तो अब देखिए इट हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट, तो हमारा जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि इट हैज़ बिकम हो चुका है, और इसमें भी लिखा है इट हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट, मतलब जो हमारी लड़ाई हुई थी जो भी दो वंशों के बीच में, वो एक पास्ट में बदल चुकी है, पास्ट की बात हो चुकी है, ठीक है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इट हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट, क्योंकि हमें देखो स्टार्टिंग में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिलेट करेंगे क्वेश्चन को और ऑप्शन को, तो हमें क्लियर आंसर मिल गया है। और इट कनेक्ट्स अ टू क्लैंस, तो ये तो हो नहीं सकता, कहाँ जोड़ता है, ठीक है, लड़ाई हुई और जोड़ तो नहीं रहा है। एंड सेकेंड है आपका डी इट इज़ नॉट फॉरगेटन, तो ये भी नहीं हो सकता,
ठीक है, तो हमारा सही जवाब है इट हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट। ओके, हमारा 8वां क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिडैक्टिक। ठीक है, अब पहले डिडैक्टिक मतलब क्या होता है? डिडैक्टिक मतलब होता है एजुकेशन, शिक्षक। ठीक है, ये कैसे एजुकेटर्स, शिक्षक। ठीक है, तो तो देखिए हमारे अब हमें इसकी मीनिंग पता लग गई है। गाइस हमेशा याद रखिए, आपको इसलिए कहते हैं वोकैबुलरी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। व्हेन यू नो द वर्ड, व्हेन यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, आपको हर एक वर्ड की मीनिंग पता होगी तो it would be easy for you to get the answer. What is the meaning of the term didactic? ठीक है, तो डिडैक्टिक का मतलब होता है एक एजुकेटर, शिक्षक। ठीक है, जो एक इंटेंसिटी और एक गहरता से आपको मोरल स्टडी कराता है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन देखिए। देखिए जैसे मैं आपको पहले भी बोला है और मैं हर बार बोलती हूँ, वोकैबुलरी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर हमें किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ड है उसका मीनिंग पता होगा तो हमारे लिए ऑप्शन में उनको ढूंढना या सही आंसर देना बहुत इजी हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर हमको सही आंसर सही उसका जो पूछ रहे हैं उस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो हम आंसर कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसका आपको बता दिया। ठीक है, एजुकेशन या फिर एजुकेशन या एजुकेटर से रिलेटेड है, तो अब आप ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, इंटेंडेड टू बी अ इंस्पिरेशनल। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद है आपका ऑप्शन बी, टीचिंग और मोरल लेसन। ठीक है, तो देखिए हमें साफ पता लग रहा है टीचिंग और मोरल लेसन जो हमारी एजुकेशन, और जब हमने आपको बोला एजुकेटर, शिक्षक जो कि आपको गहनता से पढ़ाते हैं, एक आपको मोरल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी है, जो कि हमारा डिडैक्टिक वर्ड को उस वर्ड को सही करेक्ट कर रहा है, जो हम उसको रिलेट कर रहा है। सी हमारा रिसीव्ड एज अ कॉमिकल, ये नहीं हो सकता। डी शेयरिंग एन इन्फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस, ये भी नहीं हो सकता, इन्फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, टीचिंग अ मोरल लेसन। ओके, हमारा 9वां क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द स्टेटमेंट। ओके, the message of peace and brotherhood permitted the address by the chief guest. Okay, which of the following is meant by permit in this statement? ठीक है, अब आप ओवरऑल सबको भूल जाइए कि इसने क्या लिखा है, बॉदर योर यूनिवर्सिटी, हमने किस पे फोकस करना है, हमने सिर्फ करना है परमीट वर्ड पे। मतलब परमीट हमारा क्या कह रहा है, अगर हमको परमीट का मीनिंग पता होगा तो हम इजी से अपना जो हमारा ऑप्शन है उसमें से आंसर हम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, हम ऑप्टेन कर सकते हैं। तो परमीट क्या है, परमीट इज़ अ लिक्विड और अ गैस। ठीक है, एक लिक्विड है ये, या आप इसको एक गैस कह लो। ठीक है, अब आप देखिए अगर आपको ये पता लग गया तो आप इजी से आंसर दे सकते हैं। अब ऑप्शन ए हमारा है टू एडवोकेट, अब ये तो कहीं गैस और लिक्विड से रिलेशन ही नहीं है, वो रिलेट ही नहीं कर रहा, राइट। तो हमारा ऑप्शन ए तो एकदम गलत हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी देखिए, टू स्प्रेड ऑल ओवर। ठीक है, तो टू स्प्रेड ऑल ओवर मतलब कि एक गैस या लिक्विड कुछ भी है उसको फॉर्म में हम पूरा स्प्रेड कर सकते हैं, हो जाएगी। कोई भी आप लाइक अब या कोई गैस छोड़ देते हैं या फिर कोई परफ्यूम वगैरह होता है, अगर हम उसको करते हैं तो पूरा जो उसका वो पूरे में स्प्रेड हो जाता है, उसकी फ्रेगनेंस होती है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है वो बी से रिलेट कर रहा है, हमारा जो परमिट वर्ड है वो हमारा बी को रिलेट कर रहा है। तो हमारा सही जवाब हमको मिल गया, टू स्प्रेड ऑल ओवर। अब बाकी के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हमारे लिए गलत हैं, क्योंकि फिर भी हम देख लेते हैं इनका, टू एंकल एंड स्टेबलाइज, ये तो बिल्कुल ही नहीं होता, हमारा परमिट से मैच ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ये गलत है। इसी तरह से हमारा डी है, टू लीव अ परमानेंट इंप्रेशन, ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑलराइट, सो हमारा 10 क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म आ ग्रामेटिकली करेक्ट, तो हमारा 10 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म आ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए हमारे 10वां क्वेश्चन इन्होंने दिया है इस पेपर में, तो एकदम मिक्स्ड है, वोकैबुलरी भी आ रही है, इडियम भी आ रहे हैं और फ्रेजेस भी आ रहे हैं, फ्रेजल वर्ब भी आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने ग्रामर भी डाल दी है।
तो अगर आपको अच्छे से ग्रामर आ रही होगी, पता होगा, नॉलेज होगी, तो आप इसको बहुत ही ईजी है, ईजी से क्रैक कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों ने तो इसका आंसर ढूंढ भी लिया हो, ठीक है। चलो फिर भी आपको बता देते हैं। देखिए, फर्स्ट में है हमारा आइंस्टाइन वॉस। जैसे कि हम सब जानते हैं अबाउट आइंस्टाइन के बारे में, वो एक महान वैज्ञानिक थे, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ओके। तो ये कह रहे हैं आइंस्टाइन वॉस फर्स्ट में दिया है। सेकेंड है ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट वीक इन अर्थमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, ठीक है। अब मतलब आइंस्टाइन वॉस बहुत वीक थे अपने स्कूल के दिनों में, ठीक है। वो बहुत, उनको मन बुद्धि भी कहा जाता था, उस टाइम वो इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, बट उसके बाद वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने अपने आप को पॉलिश किया। तो अब ये हमारे पास 4 लाइनें हैं आइंस्टाइन के बारे में। अब इनको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। अब देखिए हमारे नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो हमारा इसमें से कौन हो सकता है? ऑप्शन ए 4, 1, 3 and 2, ऑप्शन बी 2, 1, 3 and 4, ऑप्शन सी 4, 3, 1 and 2, या ऑप्शन डी 2, 3, 1 and 4। तो देखिए आप क्या हो सकता है। तो पहले तो मैं स्टोरी को करेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। ऑल्दो जैसे कि ऑल्दो का मतलब सबको पता है, एक मतलब बोलने में, मतलब पढ़ते हैं अगर हमें सब चीज़ की मीनिंग पता होगी तो बोलने में भी एक फ्लो बनता है। इतना ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है। हालांकि जो ग्रेट साइंटिस्ट थे, ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन वॉज वीक इन अर्थमेटिक, ठीक है। मतलब कि वो जो ग्रेट साइंटिस्ट थे वो बहुत वीक थे मैथ्स में अपने स्कूल के दिनों से ही। तो हमारे जो बन रहा है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है आप देखिए बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। कैसे होगा ये देखिए, ऑल्दो, ठीक है, अ ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है, ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन वॉज, ठीक है, वीक इन अर्थमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। तो हमारा क्या आ गया आंसर? हमारा सही आंसर आ गया 2, 1, 3 एंड देन 4, राइट। तो ये थे हमारे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए हम लेकर आए थे फॉर योर कमिंग एग्जाम, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और आई होप कि इनको आप अच्छे से समझे होंगे और आपने किया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ अपने वैल्यूएबल फीडबैक दें एंड कीप कमेंटिंग। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।